बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, आजकल हमारी मुल्की सियासत और मीडिया में एहतसाब और इस्तिस्ना यानी इम्यूनिटी का बड़ा शोर है। 27वीं यानी तरमीम में सबसे ज़्यादा अहम और मुतनाज़ा शिक एहतसाब और इस्तिस्ना से ही ताल्लुक़ रखती है, जिसकी हिमायत और मुखालफत दोनों में नुक्ता नज़र सामने आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने इस्लाम में किसी हाकिम की सज़ा से इस्तिस्ना का तसव्वुर और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की आरा पेश करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, अगर कुरानी फ़रामीन और तारीख़ के तनाजुर में एहतसाब या इस्तिस्ना के हुक्म का जायज़ा लिया जाए तो ये वाज़ेह मिलता है कि तारीख़ बशरियत या तारीख़ इस्लाम में किसी नबी, पैगम्बर, सहाबी या किसी ने भी ऐसी कोई सहूलत हासिल नहीं की। आइन के तनाजुर में भी देखा जाए तो आर्टिकल 25 के मुताबिक ये इस्तिस्ना आइन की भी नफ़ी करता है, क्योंकि पाकिस्तान के 73 के मुत्तफ़क़ा आइन की रूह से मुमलिकत में हाकमियत आला अल्लाह की है। हमारे बुजुर्ग सियासी अकाबरीन ने खुद इस आइन में कमिट किया था कि रियासत में कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं की जा सकती। तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे कानून साज इदारे किसी भी हाकिम वक्त, सदर को या किसी सरकारी मुलाजिम को छूट दे दें कि आप जब चाहें जिसे चाहें कत्ल करें, किसी का भी हक ग़स्ब करें, चोरी करें, डाका डालें, आप पर कोई कानूनी गिरफ्त नहीं होगी। जो कुछ माजी में गुनाह अंजाम दिए, लूट मार की, वो सब इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए जाएंगे और तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम ने हुक्मरान अशराफिया के खिलाफ दीन और शरीयत इस इक़दाम पर शदीद रद्द अमल दिया है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि इस्लाम में कोई भी शख्स, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफाए राशिदीन की मिसालें हम सबको मालूम हैं। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, जो इस्लाम के खिलाफ था। अब ताहयात किसी को ये तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, जो मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने पार्लियामेंट के अरकान से दर्दमंदाना दरख्वास्त की कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। अल्लाह ताला इस मुल्क को इस बेइज्जती से बचाए। नाजरीन, दूसरी जानिब मारूफ आलिम दीन अल्लामा अमीन शहीदी के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में सामने आने वाली शिकें किसी सूरत कुरान, हदीस, जमहूरियत और लिबरल डेमोक्रेसी से मुताबिकत नहीं रखती। इसकी मुताबिकत फ़कत जंगल से हो सकती है कि जहाँ सिर्फ शेर का हुक्म चलता है, वो चाहे जिसे चीरे, फाड़े और खाए और कोई उसे पूछ ना सके। इस्तिस्ना का जहाँ तक ताल्लुक है, वो इस्तिस्ना किसी इंतज़ामी मसले की वजह से किसी को दिया जा सकता है, वो भी अगरचे दुरुस्त नहीं है, लेकिन चूंकि जब कोई ओहदा ऐसा हो कि अगर उसको कठेरे में खड़ा किया जाए और वो ओहदा उसके इख्तियारात और उसके उमूर मनसबी मुतासिर होते हों, तो इस दौरानिए के लिए उसको इस्तिस्ना हासिल होती है कि आप इस दौरानिए में मुकद्दमात का सामना नहीं करेंगे, लेकिन बाद में आपका भी एहतसाब होगा और आप भी जवाबदेह होंगे। लेकिन इस तरह का कोई इस्तिस्ना जिसमें चाहे कोई सदर हो या कोई और, जिसके नतीजे में आप इंसाफ की धज्जियां उड़ा दें कि इंसाफ नाम की चीज़ मजाक बन जाए, तो ये आज तक कहीं नहीं देखा गया। नाज़रीन, जिन ममालिक की जमहूरी अक़दार और वैल्यूज़ के हवाले से दुनिया भर में पैरवी की जाती है, वहाँ भी तूल तारीख़ में ऐसे किसी इस्तिस्ना की कोई मिसाल नहीं मिलती। जहाँ तक अदियान आसमानी का ताल्लुक है, ख्वाह वो यहूदियत हो, मसीहत हो या इस्लाम, किसी भी दीन में इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं मिलता कि आप किसी मखलूक को खुदाई का इख्तियार दे दें और उसको हर चीज़ का मालिक बना दें कि उसे जो ठीक लगे वो करे। कुरान करीम में इसकी सख्ती से ममानियत की गई है। खुदा ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए फरमाया कि अगर कोई नबी भी अल्लाह की मंशा और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करे तो अल्लाह नबी की भी गिरफ्त करेगा। जब अल्लाह ने अपने नबियों को भी इंसाफ का दामन थामे रखने की ताकीद की है और कहा कि तुम भी मुस्तस्ना नहीं हो, तुम्हें भी सजा मिल सकती है अगर तुम इन हुदूद को तोड़ोगे, तो फिर बाकी लोग क्या बेचते हैं। अल्लामा अमीन शहीदी ने मजीद कहा कि अगर हम तारीख़ इस्लाम की तरफ आएँ तो खुद हज़रत अली का एक यहूदी से ज़रा की मिल्कियत के मामले पर इख्तलाफ पैदा हुआ। यहूदी ने गवाह बतौर सबूत पेश कर दिए। काजी ने वो ज़रा हज़रत अली से लेकर यहूदी को दे दी, लेकिन हज़रत अली ने काजी पर एक एतराज़ किया कि तुमने मुझे अबुल हसन कहकर और यहूदी को उसका नाम लेकर पुकारा। अबुल हसन कहने का मतलब यह है कि तुम मुझे ज़्यादा एहतराम दे रहे हो, मुझे तुम्हारा ये ज़्यादा एहतराम वाला इस्तिस्ना भी कबूल नहीं, क्योंकि ये दीन की रूह के खिलाफ है। अगर हम कुरान, हदीस, आइम्मा अहले बैत और सहाबा कराम की ज़िंदगी में इस तरह की मिसालें देखते हैं तो ये कहाँ से आती हैं? ये खुदा की मशीयत है कि वो इंसान को कानून के ऐसे सांचे में ढालना चाहता है कि जहाँ सब बराबर हों। अगर किसी को कोई इस्तिस्ना मिले तो उसके कमालात के सबब मिले, ना इसलिए कि उसको हर जुर्म करने का इख्तियार मिले, बल्कि उसको इज्जत और तकरीम उसके तकवा और पाकीज़गी और अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होने की बुनियाद पर मिले।
لیکن یہ جو قانون کا استثنا ہے، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ سنت میں، نہ انبیاء کی زندگی میں، نہ ہی مغربی دنیا میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے۔ امریکیوں نے 60 کی دہائی میں ایران کے لیے ایک قانون بنایا اور شاہ ایران سے اس کی منظوری کی کوشش کی۔ اس میں بھی امریکیوں نے صرف ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر کوئی امریکی شہری ایران میں کسی جرم میں گرفتار ہو جائے تو ایرانی عدالت اسے سزا نہ دے، بلکہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، جہاں اس کا ٹرائل کیا جائے اور امریکی قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ یعنی امریکی بھی یہ جرت نہیں کر سکے کہ وہ اپنے پولیس مین یعنی شاہ ایران کو یہ کہیں کہ ہمارے شہری کو ایران میں ہر جرم کے بعد سزا سے استثناء حاصل ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے عالم دین حافظ حمد اللہ نے کہا کہ ریاست مدینہ میں ریاست کے سربراہ اور سپہ سالار خالد بن ولید کو کیا استثناء حاصل تھا؟ کیا وہ دستور اور قانون سے بالاتر تھے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں استثناء کیوں؟ معروف عالم دین مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ آئین پاکستان میں حاکمیت صرف اللہ کی ہے، مگر چند لوگ خود کو قانون سے بالاتر سمجھ بیٹھے ہیں۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ جو ترامیم آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی حاکمیت کو کمزور کر رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کی حاکمیت کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کی ترامیم کریں گے تو یہ آئین اور دینی اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ جنہوں نے یہ ترمیم کی ہے انہوں نے دین اور اسلام کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ جنہوں نے ووٹ کیے ہیں انہوں نے دین اور اسلام کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ کاش قرآن و سنت کو ماننے والے کسی کو تا حیات استثناء نہ دیتے۔ حافظ طاہر اشرفی نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ پاکستان میں احتساب یا استثناء کے قانون کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں ہر فرد اللہ، رعایا اور اپنے ماتحتوں اور عدالتوں کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو حالات بن چکے ہیں اس میں ہمیں جب اپنی مرضی کا کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے ہم تب بھی شریعت کی طرف جاتے ہیں، اور جب اپنی مخالفت کا تب بھی ہم شریعت کی طرف جاتے ہیں۔ نہ ہمارا نظام احتساب شرعی ہے، نہ ہی ہمارا نظام استثناء۔ شریعت کی روح سے یہ ضابطہ سب کے لیے یکساں ہے کہ جو بھی مسئول ہے اس کو اپنی مسئولیت کے حوالے سے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہے۔ کسی بھی مکتب فکر میں اس پر دوسری رائے نہیں ہے کہ ایسے قانون کا شریعت میں کوئی تجربہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی قانون سے بالاتر کر دیں۔ ہمارے ملک میں سیاسی مفادات کی خاطر کسی بھی حاکم کو سزا دی جاتی ہے اور پھر ایسے ہی مفادات کی خاطر اس کی سزا معاف بھی کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر خدا نے اپنے محبوب بندوں کو استثناء دینا ہی ہوتا تو سب سے پہلے حضرت آدم کو دیتا، انہیں جنت سے نہ نکالا جاتا۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید نہ رکھا جاتا۔ حضرت یوسف کو عزیز مصر کا اسیر نہ بنایا جاتا۔ ناظرین، یہ تو تھا مختلف اسلامی مکاتب فکر کے جید مفتیان کرام، علماء کرام اور اکابرین کا نقطہ نظر۔